तो एक दो फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं बुक वाला, ठीक है। सो तो पहली बात तो लिख लीजिए कि वोल्टेज इज डिफाइंड एट अ पॉइंट, वोल्टेज इज डिफाइंड एट अ पॉइंट और टर्मिनल ऑफ द सोर्स, टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स, ठीक है। एक्चुअली विद रेफरेंस टू है, विद रेफरेंस टू जीरो पोटेंशियल। मतलब मैं कह रहा हूं कि किसी अगर सेल को ले रहा हूं मैं और मैं कह रहा हूं कि भाई ये 1.5 वोल्ट का है, यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई इसको अगर मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर दूं, ग्राउंड मतलब जीरो वोल्टेज, ग्राउंड का मतलब, तो अगर मैं ग्राउंड पे कनेक्ट कर रहा हूं तो यहां पर मुझे तब जो वोल्टेज है इस टर्मिनल पर वो 1.5 वोल्ट है। अन्यथा जो ये मेरा सेल है, ये जो जिसको हम नॉर्मल भाषा में बैटरी बोल देते हैं, ये V प्लस और V माइनस, V प्लस माइनस V माइनस इज 1.5 वोल्ट। मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। एनर्जी, ये जो सोर्स है इसका काम वोल्टेज ऑफर करना नहीं है बल्कि वोल्टेज डिफरेंस देना है अपने दो पॉइंट के बीच में। यानी कि अगर इस बात को मैं समझूं थोड़ा ध्यान से, तो जब हम दो सेल को कनेक्ट करते हैं इस तरह से, इसको सीरीज कनेक्शन कहते हैं बट फिलहाल नहीं जानते तो भी, तो हम कह रहे हैं कि ये 1.5 वोल्ट का है और ये भी 1.5 वोल्ट का है। तो अगर मैं इसको ग्राउंड पर रख रहा हूं यानी 0 वोल्ट पे, तो ये वाला सेल कहेगा कि देखो मेरा जो नेगेटिव पर है जो भी वैल्यू है उससे मैं 1.5 वोल्ट ज्यादा दूंगा, मैं इसको 1.5 वोल्ट, तो कहेगा यहां पर जो वोल्टेज ऑफर हो रहा है 1.5 वोल्ट, ये कहेगा मेरे पास जो वोल्टेज है मैं उससे 1.5 वोल्ट ज्यादा दूंगा, तो 1.5 के साथ 1.5 और ऐड करके यहां कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। तो यानी सेल जो है इट इज नॉट ऑफरिंग वोल्टेज, इट इज ऑफरिंग वोल्टेज डिफरेंस। तो एट अ पॉइंट अगर हम वोल्टेज बता भी रहे तो किसी ना किसी रेफरेंस से है। भाई तुम्हारे पास कितना पैसा है, मैं कहूंगा 2 करोड़ है, तो जीरो से ही तो जोड़ रहा हूं 2 करोड़। बात समझ में आ रही है ना? अब आप मुझे बोलोगे सर मैं तो बिलियनर हूं, मैं आपको हर महीने गुरु दक्षिणा दूंगा 1 करोड़ में दो, तो मैं 2 में क्या करूंगा 1 जोड़ूंगा आपको, तो सर जो भी होगा मैं 1 करोड़ दूंगा। तो मेरे पास 2 पहले से है, आपने 1 दिया तो कितना हो जाएगा 3, लेकिन मेरे पास 3 पहले से है तो आपने 1 दिया तो कितना हो जाएगा 4। तो आप उस रेफरेंस से मुझे आगे दे रहे हैं। सो हम जब भी कोई वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं कहीं ना कहीं जीरो से डिफाइन कर रहे हैं। सो जब मैं कह रहा हूं वोल्टेज तो उसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू अ 0 पॉइंट। सो अगर हम दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल रहे हैं तो वो कहलाएगा वोल्टेज डिफरेंस या कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी एक टर्म है। तो दोनों का यूनिट, वोल्टेज जो बोलते हैं इट इज डिफाइंड एट अ पॉइंट, उसका भी यूनिट वोल्ट है, और पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एट 2 पॉइंट, उसका भी यूनिट वोल्ट है। ध्यान रहेगा इतनी बात, ठीक है? मिटा दूं ये? हाँ, वोल्टेज सोर्स के बाद विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा ये नहीं जानते हो, विद रिस्पेक्ट टू, इसके अनुपात में, उसके इसमें विद रिस्पेक्ट टू, है ना, विद रिस्पेक्ट टू। तो ऐसे करके समझना है ना, ये ध्यान रखना है इस बात को कि ये वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। बस ये नहीं कहना 1.5 वोल्ट की बैटरी है 1.5 वोल्ट दे दिया, 1.5 वोल्ट देगा 0 पॉइंट से। सो पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोस्ट डिप्लोमा में समझ लेना, ठीक है, is nothing but the difference between voltage at 2 point या potential at 2 point. So is difference between voltage between 2
पॉइंट्स, हमेशा 2 पॉइंट के बीच में ही हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, 2 पॉइंट के बीच में ही पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। यूनिट क्या होगा? यूनिट इज वोल्ट, ठीक है, यूनिट वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्ट है, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है। भाई तुम्हारे पास 4 करोड़ है, मेरे पास 5 करोड़ है, डिफरेंस तो करोड़ में ही आएगा, 1 करोड़ का डिफरेंस है ना। वो सारा आप अपना वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही रखते हैं। तो डिफरेंस इज ऑल्सो हैव सेम यूनिट क्योंकि द क्वांटिटी इज सेम, ठीक है। अब असल कहानी ये है कि इसका नोटेशन भी हम V से करते हैं। देखो V जो है ना, इट इज़ नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ऐसे लिख लो बगल में। एक्चुअली पोटेंशियल जो है इट इज़ नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को जो हम एनर्जी दे रहे हैं दैट इज़ पोटेंशियल। कई बार क्या होता है कि आप, जैसे कि ये पृथ्वी का ये ग्राउंड लेवल है अर्थ का, और आप यहाँ हाइट h की बात कर रहे हैं, तो याद रखना कि अगर मैं कह रहा हूँ कोई मास m है, स्मॉल m, और कोई मास है कैपिटल M, 2 अलग अलग मास है, अलग अलग वजन है, पापा है बेटा है, मान लो, ठीक है। सो मैं कहूँगा इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? m इंटू जी इंटू एच, सेम हाइट है, g के बारे में जानकारी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा, है ना। इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mgh। तो मैं कह रहा हूं कि एक चीज है जो मास के इंडिपेंडेंट है। अगर मैं मास को हटा दूं, यूनिट मास रख दूं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 किलोग्राम इज g इंटू एच, दैट इज योर पोटेंशियल। यानी यहां कुछ हो ना हो, यहां एनर्जी का फील्ड तो है। जब तुम चढ़ जाओगे तो तुम्हारा एनर्जी m इंटू जी एच हो जाएगा, दूसरा में ज्यादा m होगा, ज्यादा m इंटू जी एच होगा। यानी दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी फॉर 1 किलोग्राम ऑफ मास, यही तो कहूंगा। सो पोटेंशियल वैसे ही जो है इट इज चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर कूलम ऑफ चार्ज होता है। बता दिया, मतलब याद रखने के लिए। अभी हम रोज के में नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। बट आप बोलोगे सर बोलते हो पोटेंशियल, लिखते हो पोटेंशियल एनर्जी, या बोल रहे हो पोटेंशियल खाली और बता रहे हो पोटेंशियल एनर्जी। दिस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट कूलम। तो एक्चुअली वोल्टेज का जो यूनिट है, क्योंकि हम लोग वोल्टेज का यूनिट क्या बोलेंगे? वोल्ट, बोला ना। तो आप कहोगे सर इसका मतलब अगर ये पोटेंशियल एनर्जी है तो वोल्ट तो हो जाएगा जूल के बराबर, बट ये जूल के बराबर नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये क्या है? इट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि देखो भाई, ये जो सेल है, ये जो ड्यूरा सेल है, या तुम्हारे लिए जो प्योरा सेल है, या तुम अपना कंपनी का नाम खोल लो, अधूरा सेल है, ठीक है। हाँ, तुम अपना सेल का नाम रख लो अधूरा सेल। तो ये अधूरा सेल अगर 2.0 वोल्ट लिखते हो तो ये कह रहा है भाई कि इस पॉइंट पर 2.0 जूल ऑफ एनर्जी देगा पर कूलम। तो जितना कूलम से मल्टीप्लाई, जितना कूलम चार्ज होगा उतना एनर्जी लेके जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा है ना। अधूरा सेल इसलिए कि और सेल मिलाएंगे तो पूरा हो जाएगा, ठीक, ऐसे करके। ओके, मिटा दो। तो यूनिट वोल्टेज का या पोटेंशियल डिफरेंस का या पोटेंशियल का सबका यूनिट क्या है? वोल्ट। एंड वोल्ट मतलब 1 जूल पर कूलम, क्योंकि इट इज एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो वोल्टेज का जो सोर्स है, अब तो हमने पता चल गया वोल्टेज का सोर्स क्या है, क्योंकि ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं। यहां आने से पहले भी हम जान रहे थे भाई कि हमें मालूम है। आप कहोगे सर ये तो मालूम है। तो ये एक डीसी वोल्टेज सोर्स है जो मार्केट में आपको सेल मिल रहा है। अलग तरह के आ रहे हैं ना, भांति भांति के आ रहे हैं। अब तो ऐसे करके एक 9 वोल्ट का डब्बा भी आ रहा है ना। उसी तरह से लैब में जब आप जाइएगा तो लैब में भी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है, कंपोनेंट, जो डीसी वोल्टेज सोर्स क्रिएट करता है। तो ये क्या फ़र्क है? ये वेरिएबल डीसी वोल्टेज सोर्स है, ये कांस्टेंट डीसी वोल्टेज सोर्स है। एक जो वोल्ट दे दिया उतना ही रखेगा ना,
कांस्टेंट डीसी वोल्टेज सोर्स। ये वेरिएबल है, मतलब मैं यहां, आप जब लैब में देखोगे तो 0 से 30 वोल्ट तक वोल्टेज क्रिएट कर सकता हूं। वेरी, मुझे माने 1 वोल्ट चाहिए, 1 वोल्ट, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है। लेकिन ये जो है, एक बार जिस वैल्यू का डिजाइन हो गया, एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो अपने आप का नहीं सुनता है, वैसे एक बार जो डिजाइन हो गया फिक्स रहेगा। हाँ, क्रमशः जब हम इस्तेमाल करेंगे तो एनर्जी लूज करेगा, ये धीरे 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 एक दिन ये मर जाएगा, मतलब बूढ़ा हो जाएगा, 1 वोल्ट ऑफर करेगा, टॉर्च में बैटरी जलेगी नहीं, आपका होगा चेंज करना पड़ेगा। इट बिकम वीकेंड, वीक हो गया वो, वीकेंड मत बोल देना नहीं तो वीक हो गया, इतना कमजोर हो गया कि अब वो इलेक्ट्रॉन को पुश ही नहीं कर सकता है, चार्ज को पुश नहीं कर सकता है टू फ्लो थ्रू द, पहले तेज फ्लो कर रहा था, फिर धीरे धीरे हफ्ते 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 एक दिन बेदम हो गया। तो 1 वोल्ट आ गया, 1.1 वोल्ट आ गया, तो आप बोलोगे भाई डिम हो गया है टॉर्च का लाइट, चेंज द सेल, चेंज द सेल। सो ये डीसी वोल्टेज सोर्स ये कांस्टेंट वोल्टेज देगा। कांस्टेंट वोल्टेज मींस व्हाट? घड़ी उठाइए और वोल्टमीटर लगाइए या कोई भी इक्विपमेंट और चेक करिए हर सेकंड, प्रति सेकंड देखिए, 10 सेकंड देखिए, 20 सेकंड देखिए, 10 मिनट देखिए, 10 घंटे देखिए, 100 साल देखिए, 100 साल तक का जिंदा अगर बैटरी होगा तो 100 साल देखिए। तो डीसी कह रहा है कि जब मैं टाइम के साथ तुमको देखूंगा, मेजर करूंगा, तो ये कह रहा है 1.5 वोल्ट तक का देखो, 1.5 वोल्ट सुबह में देखा, दोपहर देखा, शाम देखा, सुबह दोपहर शाम, कभी भी देखा ये ऐसा आ रहा है। तो ये हो गया कांस्टेंट डीसी वोल्टेज सोर्स। डीसी और कांस्टेंट अलग चीज है। अगर आपके दिमाग में है कि जो ऐसा है वही डीसी है, तो ये भी डीसी है। जो कहेगा मैं थोड़ा 1 वोल्ट दूंगा, अब 2 वोल्ट दूंगा, अब अगले थोड़े देर के बाद शाम में 3 वोल्ट दूंगा, फिर अगले दिन 2 वोल्ट दूंगा, फिर 1 दूंगा, फिर 2 वोल्ट दूंगा, फिर 3 दूंगा। तो इट इज वेरिएबल। तो डीसी वोल्टेज सोर्स का मतलब होता है यूनी डायरेक्शनल, एक ही दिशा में वो वोल्टेज दे रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को कहिए एक ही दिशा में घुमाएगा। डायरेक्ट करंट यूनी डायरेक्शनल है। यूनी डायरेक्शनल मतलब एक दिशा में ही वो पुश करेगा। अब वो एक दिशा में फिक्स फोर्स से पुश कर सकता है तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, फिक्स वोल्टेज है। एक ही दिशा में वो बढ़ाते चला जाएगा तो वेरिएबल भी हो सकता है। ऐसा बढ़ा दूं कि भाई स्टार्ट किया 1 वोल्ट से और बढ़ते ही चला जा रहा हूं, लगातार बढ़ते चला जा रहा हूं, लीनियरली लेकिन बढ़ रहा हूं, कि 1 सेकंड पे 1 वोल्ट, 2 सेकंड पे 2 वोल्ट, 3 सेकंड पे 3 वोल्ट, 30 सेकंड पे 30 वोल्ट, फिर तो मामला खत्म, फिर वापस 0 से आ जाएगा, फिर आगे बढ़ जाए, ऐसे करके समझिए। बट सवाल ये कि इसकी दिशा नहीं बदल रही है। जब मैं इस एक्सिस के ऊपर बना रहा हूं तो मतलब मैं एक डायरेक्शन तय कर रहा हूं कि भाई ये जो सेल है, अगर इसके साथ मैंने कोई भी सिस्टम जोड़ दिया है तो डायरेक्शन फिक्स है, यहां से यहां डायरेक्शन फिक्स। तो असल में मैं जब डीसी वोल्टेज सोर्स बोलूं तो मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? यूनी डायरेक्शनल वोल्टेज सोर्स, यूनी डायरेक्शनल वोल्टेज सोर्स, एक दिशा में ही ये ऑफर कर रहा है, दिशा नहीं बदल रहा है, एक दिशा में, यानी ये पॉजिटिव से नेगेटिव है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होता रहेगा। इट विल नॉट चेंज द टर्मिनल, मतलब हाई और लो का जगह नहीं बदल रहा है। क्योंकि एक एसी सोर्स आएगा, जो सुना होगा एसी, एसी में क्या होता है, प्रत्येक सेकंड में हम दिशा बदल रहे हैं टर्मिनल की, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, फिर इधर लोअर इधर हाइयर। आप एक पंप को पुश कर रहे हैं, वाटर को लगातार वो पंप जो है पुश कर रहा है, अगर सक्शन भी करेगा तो क्या होगा, उल्टा खींचेगा। मान लीजिए अगर पंप को उल्टा घुमाऊंगा तो पानी को उल्टा खींचना शुरू कर देगा, अगर सीधा घुमाऊंगा तो ये सीधा घूम रहा है, चाहे धीरे घूमे चाहे तेज घूमे, चाहे वैरी करता रहे, कभी धीरे कभी तेज, लेकिन उसी डायरेक्शन में। लेकिन जो एसी होता है, एसी सप्लाई जो होती है, वो एसी पंप जैसे चलेगा तो एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो पानी एक बार चढ़ेगा फिर आ जाएगा, फिर चढ़ेगा फिर आ जाएगा, तो इट विल बी लाइक ऑसिलेशन होगा। इसमें क्या है, यूनिडायरेक्शनल है।
तो डीसी वोल्टेज सोर्स मीन्स यूनिडायरेक्शनल, इट कैन बी कांस्टेंट, इट कैन बी वेरिएबल, इट कैन बी वेरिएबल, कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में, मिटा दूं? तो जो आपका मोबाइल चार्जर होता है, सस्ता वाला मोबाइल चार्जर तो नहीं, जो डीसी सोर्स होता है, बैटरी एलिमिनेटर करके सर्किट बनाते थे। बैटरी, अब तो नाम एलिमिनेटर, मतलब जहां बैटरी लगा रहे थे उसको एलिमिनेट कर दिया, हटा करके यही डीसी वोल्टेज देने लगा। तो आप पढ़ेंगे कि एसी सप्लाई जो होती है वो कुछ ऐसे आती है, ऐसे करके शक्ल होता है। टाइम के साथ मैं अगर कह रहा हूँ VAC है, मतलब ये कह रहा है कि एक बार जो वोल्टेज का डायरेक्शन है वो ये है यहाँ, उसके बाद ये डायरेक्शन बदल जाता है, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, ऐसे करके। यानी अगर मैं इसको ऐसा शक्ल दिखाऊं, एक साइन वेव दिखाते हैं हम, अगर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं, और ये अगर मैं बल्ब कह रहा हूं तो मैं कहूँगा भाई थोड़े समय के लिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अगर मैं ये टाइम 0 कहूँ, इसको T/2 कहूँ, इसको T कहूँ, एक साइकिल दूँ एक, और फिर कहूँगा अगले थोड़े समय के लिए करंट उल्टी दिशा में है। ये चल रहा है कहानी, आधा समय इधर, आधा समय इधर, आधा समय इधर, आधा समय इधर। और कितना बार हो रहा है? एक सेकंड में 50 बार हो रहा है ये घटना। 50 साइकिल पर सेकंड कहते हैं। मतलब साइकिल क्या है? जिससे एक चीज की घटना होते रहे। भाई एक बच्चा वहां से अभी 10 बजे करे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, फिर वो आधे घंटे बाद फिर आके करे गुड मॉर्निंग, फिर 11 बजे करे गुड मॉर्निंग। आपको क्या सर ये आधा घंटा पे गुड मॉर्निंग करता है। दूसरा 10 बजे करे, 10:05 करे, फिर 10:10 में करे, 10:30-15 में करे, 10:20 में करे। आपको ये बार बार आ जाता है। ये जल्दी जल्दी आता है, वो देर देर से आता है, वो फ्रिक्वेंटली आ रहा है, उधर धीरे धीरे आ रहा है। तो फ्रिक्वेंट वर्ड से बना फ्रीक्वेंसी। कोई चीज कितना फ्रिक्वेंटली हो रही है, कोई घटना कितनी जल्दी जल्दी हो रही है, रिपीट हो रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो हम फ्रीक्वेंसी किसका ढूंढेंगे? इसका ना, क्योंकि इसमें घटना घट रही है, रिपीटेड। तो एसी सप्लाई में एक और प्रॉपर्टी देखनी पड़ती है, फ्रीक्वेंसी। एसी सप्लाई में यह भी देखना पड़ता है कि हाईएस्ट वोल्टेज कितना आया। घर में हाईएस्ट वोल्टेज आता है 230 ना, हाईएस्ट वोल्टेज चलिए चला जाता है ये 300 समथिंग चला जाता है, चाहे 315 वोल्ट चला जाता है। तो एसी सप्लाई है वो डेंजरस है, क्योंकि एक्चुअली आपको जो दिखाया जा रहा है वो अलग वैल्यू है, 220 जो देख रहे हैं, बट 220 या 230 का √2 टाइम्स होता है मैक्सिमम वैल्यू। इसमें अलग प्रॉपर्टी है, तो बाद में पढ़ेंगे एसी को थोड़ा बाद में अगर जरूरत है यहाँ तो। बट बात यह है कि ये ऐसे ऐसे करके बदल रहा है, ठीक है। तो जो हम बैटरी एलिमिनेटर बनाते हैं वो क्या करता है, एक ऐसा डिवाइस है कि भेजेंगे एसी और इधर क्या होगा, मिलेगा डीसी। अब इसको डीसी बोलते हैं क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल हो गया, बट ये कांस्टेंट नहीं है। ऐसा शक्ल आएगा, क्यों आएगा वो बाद में पढ़ेंगे। बट यहां क्या था, डायरेक्शन बदल रहा था, यहां डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, लेकिन यहां क्या, ज्यादा से कम होता है, फिर ज्यादा से कम होता है, फिर ज्यादा से कम होता है। तो इसमें क्या है, इसको कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। हाँ, अगर ऐसा सड़क बना दूंगा तो कैसा राइड होगा आपका, कड़कड़ 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 कड़कड़, पल्सेशन है, कहोगे बहुत ज्यादा जर्क्स है, डक 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 डक। तो वैसे ही क्या होगा कि वोल्टेज डक 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 डक, तो करंट भी डक 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 डक, तो चार्जिंग भी होगा डक 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 डक। कभी ज्यादा चार्ज होगा, धीरे चार्ज होगा, ज्यादा चार्ज धीरे चार्ज होगा। तो इसको हम बाद में और सुधारते हैं, और सुधार करके बिल्कुल कांस्टेंट बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल कांस्टेंट तो नहीं होता है, बट वो जो इतना बड़ा बड़ा गैप था, थोड़ा बालू वालू भर देंगे तो थोड़ा सा डक 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 कम हो जाएगा, काफी हद तक कम हो जाएगा। इतना कम हो जाएगा कि आप कहेंगे वो डीसी हो गया। तो जो आप डिवाइस बना रहे हैं एसी से डीसी का, सबसे बिल्कुल कच्चा बुनियादी डिवाइस वो यही कर रहा है, एसी को पल्सेटिंग डीसी में थोड़ा और उसको स्मूथ कर देते हैं, तो ये ऐसा हो जाए। पूछ रहे हैं कुछ? यू आर आस्किंग समथिंग? हाँ, ओके।
ये आपका जो एसी सप्लाई है। तो वोल्टेज सोर्स दो तरह के हो सकते हैं, डीसी एंड एसी, और भी शक्ल और हो सकता है एसी का, बट फिलहाल हम लोग ऐसा कर बनाते हैं एसी के लिए। शक्ल और भी हो सकता है, शक्ल ये भी एसी ही है, एक बार इधर एक बार इधर, ये स्क्वायर वेव कहते हैं, ये भी एसी है क्योंकि इसकी दिशा बदल रही है। दूसरा जो सोर्स है वो है एसी वोल्टेज सोर्स, ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज सोर्स। अब अजीब सा नाम लगेगा जब करंट बोल दिया, तो एक्चुअली ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स होना चाहिए था, एवीएस। भाई वोल्टेज को ऑल्टरनेट कर रहा है, बट जब फोकस करंट पे था तो लोगों ने कह दिया एसी ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है जिसके कारण भी आ रहा है, तो वही चल गया नाम। बट देखा जाए ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। एक फोर्स ऑल्टरनेट मतलब ऑल्टरनेट कर रहा है, क्या बदल रहा है, दिशा बदल रहा है बार बार। तो ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या हो गया, दिशा बदलने वाला, दिशा बदलने वाला। अब ये मत कहना कि सर पूर्व से पश्चिम उत्तर दक्षिण भी जाता है क्या, नहीं, दिशा का मतलब है एक बार लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अगर आप उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रखें तो फिर नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ है, ईस्ट से वेस्ट है तो वेस्ट से ईस्ट है। ये मत कहना सर कि दिशा मतलब क्या ईस्ट के बाद इधर घूम जाता है, दायां हाथ तो ऐसा किया ट्रैफिक वाला, नहीं ना, ऐसा मत समझना। दिशा मतलब इधर गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर और कमिंग बैक, फोर्थ एंड बैक, इट इज बैक एंड फोर्थ मोशन, इट इज बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूवमेंट होगा। सो इट इज लाइक एन ऑसिलेशन। भाई पेंडुलम अगर ऐसे करते हैं तो जाता है फिर आता है, जाता है फिर आता है। सो सही करंट भी जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, तो एक ऑसिलेशन है, वो होता है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन। तो बेसिकली जो हमारा एसी वोल्टेज सोर्स है कुछ नहीं, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर है, झूला आ रहा है इलेक्ट्रॉन को, ऐसे जाओ फिर वापस आओ, फिर ऐसे जाओ फिर वापस आओ। तो साइंटिस्ट को लगता था कि ये सब कुछ फायदा है, भाई डीसी तो जाता है एनर्जी दे के आता है, ये तो जाता है वापस आ जाता है। तो टॉल टैक्स जो गेट होता है उसमें से जाओ और आओ, दोनों तरफ चार्जेस लेते हैं वो, जाने का अलग आने का अलग। तो उसी तरह से जब हम एसी सप्लाई भेजते हैं तो जाने आने के दोनों के क्रम में बल्ब बोलता है मुझे क्या है, मुझे तो इलेक्ट्रो एनर्जी मिल रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन जंप मार के ऊपर चला जाता है, वापस आता है, लाइट फेंकता है, ऐसे भेजो या ऐसे भेजो। अरे पैसा तुम्हें उधर से आके दूं या इधर से आके दूं, तुम खर्च तो कर ही दोगे ना, कुछ ऐसा है, ऐसा करके काम होता है, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स कितने तरह के होते हैं, डीसी एंड एसी। डीसी कितने तरह के हो सकते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, और एसी तो फिर है ही, वेरिएबल है ही, चेंज हो रहा है तो यहाँ मैग्नीट्यूड ही बदल रहा है, ठीक है। मिटा दूं क्योंकि ये पूरा 3 साल निकल जाएगा, फिर अगला 4 साल भी निकल जाएगा, टोटल 7 साल, और तुम कहोगे कि ये भी एसी है ना। ये क्या है, डीसी है कि एसी है, आइए खेलते हैं 10 कदम। कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि यह डीसी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 9 10 11 12 के लगभग है। और ज्यादातर लोगों को क्या लगता है, तो डेमोक्रेसी के हिसाब से एसी मान लेते हैं, वोट ज्यादा पड़ रहा है एसी को, तो फिर अगले साल देखेंगे। आज का दिन तो एसी है ये, क्योंकि वोटिंग चल रहा है ना, ठीक है। ये एसी नहीं है क्योंकि इसकी दिशा नहीं बदल रही है, इट इज पल्सेटिंग। हाँ वेरिएबल है, मतलब पल्सेटिंग है वेरिएबल। सो इट इज डीसी क्योंकि इस एक्सिस के ऊपर है, जब भी नीचे की तरफ जाएगा मतलब डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। इसका जो मिनिमम वैल्यू है, मान लीजिए कुछ है, सपोज करिए 2 वोल्ट, और ये फिर हो जाएगा 2 से 2, यहाँ 4 वोल्ट, 2 से 4 के बीच में है ये, सॉरी 2 और ये 2 4, हाँ ये 4 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ऐसा कुछ ऐसा है, 2 से 6 के बीच में वैरी कर रहा है, नेगेटिव नहीं जा रहा। नेगेटिव का मतलब क्या है, डायरेक्शन उल्टा। मुझे लगता है इतना काफ़ी है समझने के लिए। नहीं क्लास के लिए काफ़ी नहीं है, क्लास तो अभी है, कब तक है क्लास, तो अभी और है ना, 40 मिनट आधा घंटा है। आज की मुलाकात बस इतनी।
एक गाना है ना, आज की मुलाकात बस इतनी, कल की मुलाकात चाहे जितनी। तो अब कल जाओगे तुम, तो अगले हफ्ते आने वाले हो, कल तो है नहीं, तो पढ़ा के भेजना। तो अटेंडेंस भी ला के दे जल्दी से, सिंसियर बच्चों, जल्दी अटेंडेंस पकड़ाओ टीचर का, तो फिर चेंज हो जाएगा। हाँ बना लो, मार्क योर अटेंडेंस। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, बुक मैंने बताया था एक आप लोगों को, BR शर्मा की आती है। हाँ, छोटी सी किताब है, अभी वही देख लीजिए। है? ये जो पढ़ा रहा हूँ इसको लिखो तो पहले, बस यही नोट्स हो रहा है ना, क्योंकि तुम्हारा जो सिलेबस का जो टाइमिंग है ना वो 30 घंटे है। 30 घंटे में मुझे कॉन्सेप्ट उतरवा भी देना है दिमाग में तुम्हारे, और तुमको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करा देना है ताकि तुम प्रैक्टिकली उसको सोच पाओ, क्योंकि अल्टीमेटली ये सर्किट थ्योरी का छोटा सा हिस्सा, इट इज ए स्मॉल स्टार्टर ऑफ सर्किट थ्योरी। ठीक है, थोड़ा सा और 4 घंटे होते हैं ना तो और मज़ा आता है एक्चुअली। थोड़ा पहले इलेक्ट्रिकल साइंस बेसिक सीखते हैं आप, जिसमें आप चार्ज पे एक चैप्टर पूरा बनाते, पोटेंशियल पे एक चैप्टर पूरा बनाते, तो एक्चुअली आप बेटर वर्जन में आते। ठीक है, बट हमें क्या है कि हमें आपको रेडी करना है। डेरिवेशन का क्या मतलब है बताओ, बताओ व्हाट इज डेरिवेशन? डेरिवेशन का क्या मतलब है बताओ? फॉर्मूला बनाना को डेरिवेशन कहते हैं। एक मिनट, हाँ, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इन एन electrical system if 60 joule of energy are expended by a charge of 20 coulomb, हाँ, between these 2 points, between these 2 points। देखिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मतलब कोई भी लोड हो सकता है, बल्ब हो, फैन हो, हीटर का कॉइल हो। इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मतलब जनरेटर भी हो सकता है। बात समझिएगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम मतलब इस सिस्टम में जो जो चीजें हैं वो उसका पार्ट है। भाई आप जो हो इस कॉलेज के पार्ट हो, आप जो आपका कॉलेज का जो सिस्टम है, डिप्लोमा कॉलेज सिस्टम, आप उसके पार्ट हो गए। सो यू कैन बी इलेक्ट्रिकल, यू कैन बी मैकेनिकल, यू कैन बी सिविल, यू कैन बी डिग्री, यू कैन बी डिप्लोमा, सब चीज। तो जब मैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम वर्ड बोलूंगा तो इसमें सब कुछ आ जाता है। इसमें लोड भी आ जाता है, इसमें जनरेटर भी आ सकता है। क्योंकि आप ऐसा समझिए कि जब तक कोई जनरेटर नहीं होगा, कोई लोड नहीं होगा, सॉरी सोर्स नहीं होगा, तब तक कोई सिंक नहीं होगा। अगर करंट को भेजना है मुझे तो कहीं ना कहीं कोई जनरेटर है ना। अगर कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, 60 जूल की एनर्जी लेकर के 20 कूलम चार्ज चले, 20 लोग चले, 60 लाख ऐसे रुपए होते हैं वैसे लेकर 20 कूलम ने 60 जूल की एनर्जी ली हुई टोटल मिला करके। सो कहां चले? किसी ने भेजा ना उसको, तो ये चार्ज यहां है। तो मैं कह रहा हूं इस पॉइंट से पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक जाएंगे, तो वाया इसके जाएंगे लेकिन आएंगे यहां से। तो मैं कह रहा हूं 60 कूलम का चार्ज है, सॉरी 20 कूलम चार्ज है, और दूसरा चीज है एनर्जी 60 जूल। कौन सा एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या मैंने उसको लुढ़काया है इंक्लाइंड प्लेन से? नहीं। क्या मैंने इसे प्रेशर क्रिएट किया है? नहीं। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। कैसे किया है? ऐसे किया है। ये क्या करता है अंदर, वो साइंस की बात है। सो मैं कह रहा हूं एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी 60 जूल है। तो कह रहा है बताओ कि इसके बीच में कितना वोल्टेज है, यानी क्या पूछना चाह रहा है? पूछना चाह रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट कूलम। पोटेंशियल कितना डिफरेंस है? इट इज पोटेंशियल एनर्जी इतना पर कूलम। तो यानी कि मैं कह रहा हूं जो वोल्टेज होगा वो होगा 60 जूल बाई 20 कूलम, यानी 3 जूल पर कूलम। यानी जरूर ना जरूर ये वोल्टेज 3 वोल्ट का है वोल्टेज सोर्स।
सिंपल सी बात ये बताना चाह रहा हूं। ये वोल्टेज सोर्स के बारे में जानकारी मिल रही है कि इस वोल्टेज सोर्स ने अगर 20 कूलम चार्ज को 60 जूल एनर्जी दी है तो कितना वोल्टेज डिफरेंस है। या मैं पूछूंगा कि ये बैटरी का ईएमएफ कितना है, इसका वोल्टेज कितना है। तो भाई 60 जूल अगर 20 कूलम को दे रहा है, यानी पर कूलम को ये 3 जूल दे रहा है। एक कूलम के चार्ज को यहां ये 3 जूल एनर्जी दे रहा है, यानी 3 वोल्ट का सोर्स है। 3 वोल्ट का मतलब क्या है, 3 जूल पर कूलम। तो 3 इंटू 20 कूलम चार्ज है तो 60 जूल। आई बात समझ में। ये देखिए, ये नॉर्मली नहीं डिस्कस किया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। बट जो स्टूडेंट थोड़ा भी अंदर से इंक्विजिटिव है, यार समझ नहीं आया, कुछ रह गया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो रह गया है वो भी थोड़ा बोल दूं, ताकि ये पता लगे अच्छा ये रह गया है अब, लेकिन मुझे इसको भी जाके और मेहनत करना पड़ेगा। बट फिलहाल अगर अपना काम चलाना है तो रुपया अगर मैं तुम्हें दूंगा कि ये लो 500 के 10 नोट, तो आप ये नहीं पूछोगे ना कि सर आपने कौन सा एटीएम से ड्रॉ किया था, नहीं आज किया था कि कल किया था। फिर कहेंगे तू ला दे दे, तू जा भाई, मैंने तो खर्च करने के लिए दे दिए। तो फिर हमारा समझदार कहेगा भाई पूछना उछना मत, खर्च करो। सो करंट है, वोल्टेज है, बहुत डेप्थ है कॉन्सेप्ट में। इट विल टेक मोर टाइम देन द यूजुअल लेक्चर, बट स्टिल इफ आई एक्सेप्टेड कि चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है करंट, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है वोल्टेज, आई कैन प्रोसीड विद दिस। सो इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि वी विल स्टार्ट गोइंग टू नेक्स्ट थिंग, कि इससे आगे क्या होता है, ठीक है। सो इसलिए मैंने इतना बता दिया आपको कि वोल्टेज का मतलब समझिएगा, इट इज एनर्जी पर यूनिट कूलम। इसलिए एक न्यूमेरिकल से आपको आइडिया लगे, न्यूमेरिकल बनाइए, न्यूमेरिकल बनाने से आपको जो है वो बेटर फीलिंग आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। मैं खाली कहूंगा कि इसका वजन ज़्यादा है, इसका कम है, लेकिन अगर मैं आपको इसका वैल्यू बता दूंगा भाई ये 50 किलो, ये 49 है, तो आप लोग हाँ ठीक है अब समझ गया। फिर आप लोग यार मेरे से कितना ज़्यादा है, ये मेरे पे गिरा तो मेरा क्या होगा, मैं इस पे गिरा तो इसका क्या होगा। अब कोई 150 किलो वाला आदमी तुम पे गिर गया तो 2D से 3D बन गए, ऐसा पेपर निकल के आएगा, तो पता रहेगा ना इस तरह से, ठीक है। रिकॉर्ड मत कर, रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ, तो फिर फोटो मत खींचो, लिखो। नहीं लिखोगे अगर, मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो लेक्चर पोस्ट कर दूंगा, वो तो मेरा खुशी का काम है कि बड़ा मजा आएगा, लेकिन आप क्या है कि फिर क्या है पेन पेंसिल ड्रॉप कर दोगे कि कोई बात नहीं यार हम जो है वो उस समय देख लेंगे। वो कभी नहीं देखोगे, वो दिन कभी नहीं आएगा जब आप घर जा करके पढ़ोगे। अभी आपकी हैबिट नहीं हुई है, तो आप जो भी लें यहाँ नोट डाउन करो, आंख कान नाक सब यहाँ लगाओ। ब्रेन जो है ना बहुत तेजी से उड़ता है, अभी दिमाग में कोई अच्छी बात होगी या टेंशन होगा, इधर वोल्टेज चल रहा है उधर चला जाएगा कि मम्मी ने डांट लगाई थी, या शाम में सामान लेके आना है, या पापा से पैसे मांगने हैं किराया नहीं है, या भाई ने मुझे बड़ा खराब से बोल दिया आज उसको कूटूंगा। तो ये दिमाग तुम्हारा वॉन्डरिंग करेगा। तो व्हेन यू राइट, व्हेन यू सी, व्हेन यू हियर, योर ब्रेन को क्या कर रहे हो ना, एक घोड़े को लगाम लगा रहे हो। अब 3 लगाम लगा दिया, आंख से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, हाथ से लिख रहे हो, तब दिमाग जो है उधर लगना शुरू होगा। इसलिए आप यहाँ लिखो, ये नहीं सोचना कि इसको मैं पोस्ट करूंगा तो आप वहां से देखोगे, वो कभी नहीं आएगा दिन, ठीक है। हाँ हाँ।